और शैलजा को आप क्या मानते हो? उनको एक तरीके से आइडियल के तौर पे मैं मानता हूँ। शैलजा जी ने जो सफेदों में विश्वास किया, मेरे को इस लायक समझा कि सफेदों के लोगों के लिए आप दिन रात मेहनत करो, पार्टी आपका साथ देगी। मैं तो जो यात्रा अपनी स्टार्ट पहले से अनाउंस थी, इसको अब पार्टी के बैनर के नीचे करना है। जो शैलजा जी का संदेश बिल्कुल घर घर में पहुंचाना है। किसी ने किसी व्यवसाय से जुड़ा, नौकरी की, मैं पैसे कमा के छोड़ के आया हूँ। यदि आप उसको ये बता दो भाई उसमें से कितने काम किए, जो आपने लिखा ही नहीं था वो सरकार ने दे दिया, आप उसको गिनवा रहे हो। अरे वो तो सरकार की योजना थी, उसको दे दिया आपने जो विजन रखा था। कलीराम पटवारी जी भी विधायक बने थे, जो एक नॉर्मल परिवार से आते थे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि पैसे वाला ही जो है नुमाइंदा बन सकता है सफेदों का? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। 30 साल हो गए इस चीज पे कि फलाने ने इतना खर्च कर दिया, झगड़े ने इतना कर दिया, इतनी हवा बना दी, 2 रात पहले इलेक्शन पलट दिया। नहीं, इस बार आपने भाई सफेदों के अंदर मौजूद हूं और सफेदों के अंदर इस बार का जो चुनाव है पिछली चुनावों की तरह ही बहुत रोमांचक होने वाला है, जोरदार टक्कर होने वाली है। अब की बार जसबीर देसवाल और सुभाष गांगुली को फर्क पड़ेगा। देवेंद्र सहरावत जी हमारे साथ मौजूद है। राजनीति के बारे में चर्चा होगी, राजनीति में क्यों आए उसके बारे में चर्चा होगी, और जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा होगी। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको। बहुत सारे सवाल हैं आज, आप कटघरे में खड़े हो आज, क्योंकि राजनीतिक चीज ही ऐसी है, जो भी राजनीति में आता है उसको इस कटघरे में तो आना पड़ता है, मीडिया के सवालों का सामना भी करना पड़ता है। क्या तैयार हो? बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इस बार की जो लड़ाई है वो एक तरीके से जो पिछले 30 साल में सफेदों ने खोया है उसको पाने की लड़ाई है। और ये हमने अपनी टीम के साथ संकल्प भी लिया है कि जो पिछले 30 साल में छूट गया है, जो किसी न किसी कारण से मौके का सरकार का विधायक, सरकार का नुमाइंदा, सरकार का विपरीत, सरकार के भी बने, बिना सरकार के भी बने, बट सफेदों उन चीजों में उलझ के रह गया कि ये चीजें जमीन पे नहीं उतर पाई, एक विजन, एक ब्लूप्रिंट ना होने के कारण। कुमारी शैलजा का जब भी नाम आवा है तो हरियाणा में जितनी भी पार्टियां हैं, स्पेशली मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो एक खेमा की बात आ जाए है। आपके विचार क्या हैं? क्योंकि आप शैलजा के थ्रू सफेदों में आपने पैर टेका है। ये भी बताया जा रहा है कि जो हुड्डा खेमा है वो शैलजा खेमा को पसंद नहीं करता। आपके विचार क्या है इस बात के ऊपर, और शैलजा को आप क्या मानते हो? देखो, हर आदमी का काम करने का तरीका होता है। ये भी एक राजनीतिक पार्टी है बहुत बड़ी। हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी एक टीम बना के काम कर रहे हैं। इधर से कुमारी शैलजा, और यदि आप खाली कुमारी शैलजा जी की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से 3 लोगों की टीम है, रणदीप सुरजेवाला जी और किरण चौधरी। तीनों मजबूत एक तरीके से नेता है हरियाणा के। सेंटर लेवल पे भी शैलजा जी ने जो है लोकसभा में और वहां पे सेंटर में बहुत अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रखी है। राज्यसभा की बात करें, मेरा तो शैलजा जी के बारे में ये कहना है, शैलजा जी ने जो सफेदों में विश्वास किया, मेरे को इस लायक समझा कि सफेदों के लोगों के लिए आप दिन रात मेहनत करो, पार्टी आपका साथ देगी। उनको एक तरीके से आइडियल के तौर पे मैं मानता हूं। शैलजा जी 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। यदि सबसे ज्यादा यदि कहीं किसी चीज शैलजा जी का नाम गूंजेगा तो वो सफेदों की विधानसभा के पूरे 72 गांव में गूंजेगा। शैलजा जी को घर घर पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है, और शैलजा जी के विचारों को उस तरीके से काम करना, कांग्रेस पार्टी को पहुंचाना कि भाई 72 के 72 गांव में 48,000 घरों में मैं जाऊंगा, और एक तरीके से पूरी बात शैलजा जी का संदेश और खड़गे जी का संदेश, राहुल जी इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें मैंने सफेदों के 72 गांव में सभी लोगों से करनी है। एक सबसे बड़ा मेन सवाल है, सफेदों के अंदर आपकी जो मेन पहचान है, मुख्य पहचान है, एक बालाजी हॉस्पिटल के नाम से है। भाई एक अच्छा बेहतर सुविधा के साथ सस्ता अस्पताल सफेदों के अंदर है, लेकिन एक हमने फुसर सुन दिया सफेदों के अंदर कि भाई बालाजी हॉस्पिटल वाला चुनावी मैदान में कूद गया है। उसमें कितनी सच्चाई है, और ये और सुनी है कांग्रेस की ओर है, और क्या इसमें पूरी सच्चाई, एक बार पूरी कहानी बताओ। जब हम लोगों के बीच गए तो एक चीज हमने बहुत बारीकी से देखी। मैं जुड़ा तो अस्पताल के जरिए था, बट मैंने देखा एक चीज, भाई जो सफेदों में नुमाइंदे हैं पिछले 20 साल से, मैं पीछे की बात नहीं करता, पिछले 20 साल से जो नुमाइंदे हैं करते हैं, सब कोशिश करते हैं, उन्होंने भी की, ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने काम नहीं किया होगा, बट जो एक्चुअल में लोगों के मुद्दे हैं, जो घर की डेली की नीड्स हैं, जो डेली की जरूरत है, उन पे काम करने की जरूरत है। मेनली मैंने देखा भाई एजुकेशन पे, जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चों का पढ़ने का लेवल है, जो सरकारी स्कूलों में सरकार ने व्यवस्था कर दी, स्कूल बना दिया, टीचर दे दिए, बट उसको मेंटेन कौन करेगा, उसकी संभाल कौन करेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन देखेगा, कितनी बारीकी से दिखने की चीज है, उस चीज को नुमाइंदा कर सकता है। ये सारी जिम्मेदारी विधायक की होती है। भाई विधायक क्या करता है,
विधायक का काम गली नालियों से ऊपर उठ के होना चाहिए। गली नालियों के लिए गांव में सरपंच बना रखे हैं, जो है शहर में एमसी बना रखे हैं, फिर उसके ऊपर ब्लॉक डिवीजन पे भी है, फिर जिला परिषद पे भी है, फिर उनके चेयरमैन भी हैं, जो जितने भी ग्रांटें आती हैं सब कुछ आती हैं, विधायक का उनमें कोई इंटरफेयर सीधा सा होता ही नहीं। हाँ, वो उसको मॉनिटर कर सकता है। ये बात मैंने देखी भाई हेल्थ और एजुकेशन पे। और जो ये तीसरी सबसे भारी समस्या मेरे को देखने को सुनने को मिली गांव में गए, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से 40 से 45 गांव में जा चुका हूं, चाहे वो ब्लड डोनेशन पे हो चाहे उस पे हो, पर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। और इसी को लेकर मैंने अब संकल्प भी लिया है, चाहे उसको आप किसी तरीके से लगा लो भाई। 48,000 घर हैं सफीदों में, जो 72 गांव हैं, 48,000 घर हैं। 48 के 48,000 घरों में जाने का मेरा संकल्प है। ये काम मेरे को 3 से 4 महीने में करना है, जिसकी शुरुआत हमने पिलूखेड़ा से कर दी थी 22 तारीख से। भाई स्कूलों में बच्चे पढ़ने के बाद, खास तौर पे सरकारी स्कूलों, प्राइवेटों में तो जो है संपूर्ण इसलिए पढ़ा रहे हैं लोग, वो पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को उस स्कूल में शिक्षा लेने के बाद जब एक जरूरत पड़ती है बूस्टर के तौर पर, कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार सोर्सेज उस हिसाब से अलाउ नहीं करते परिवार के, जो सरकारी में पढ़ा रहा है। सीधी सी बात यह है कि भाई देखो वो ट्यूशन ना भी पढ़ा पाए, हमने एक ऐसी व्यवस्था की त्रि साहब, इसमें हमने हमारे निजी तौर पे हमारी एक फाउंडेशन है, हम एक्टिव 20 मेंबर है इसमें साथी। हमने एक इस तरीके का प्लान बनाया है जो कि स्टार्ट भी हो चुका है, बिल्कुल बस स्टैंड के पास सिनेमा मार्केट में एक ऐसी व्यवस्था, सर्दी की छुट्टियों के बाद उसमें एडमिशन भी हो सके। 30 से 32 बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया है कि आपकी छुट्टी होगी 3:30 बजे, आपको क्लासेज में पहुंच जाना है। 2 घंटे सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर, वो टीचर 2 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगी। जो बच्चे उस क्लास में आ सकते हैं सफीदों में, सारे बच्चे उसमें आके अपना पढ़ सकते हैं। जो बच्चे नहीं आ सकते वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं उस क्लासेस को। जो बच्चे बिडताना के हैं, बुसलाना के, डिडवाड़ा के हैं, खातला के हैं, बसीनी के हैं, वो नहीं आ सकते वहां पे, पर वो उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा कोर्स, किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे इसमें। तीसरी चीज जो जरूरत जो मैंने देखा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूं, वहां पे आयुष्मान के पेशेंट आते हैं। भाई किसी का एडमिट है, मैंने पूछ लिया जी आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? भाई बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया जी? फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा आ रही थी इसलिए वह ठीक होगी उसके बाद बनाएगा। जिस चीज से जो चीज हो ही नहीं रही, भाई आप इसकी बात कर लो, किसी का पासपोर्ट की बात कर लो, किसी की कोई प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत है। शहर में आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी के कागज हर आदमी के हाथ में है, पर जो जरूरतमंद साथी है वो बालाजी हॉस्पिटल के सामने ही एक ऐसी जो है सेवा केंद्र हमने खोल लिया जो बिल्कुल मुफ्त है। आप उसमें जाके कोई भी जरूरतमंद साथी अपना जो भी काम है, फैमिली आईडी का काम है, आधार कार्ड का काम है, सीएससी के अंतर्गत जितनी भी सर्विस आती है अटल सेवा केंद्र के अंदर, वो सारी मुफ्त करा सकता है। पर इसमें यह है कि भाई जो जुड़े हुए हैं किसी व्यवसाय से, भाई इसमें हम जरूरतमंदों की बोलेंगे, भाई जो कैपेबल है वो जहां करा रहा वो कराए, जरूरतमंद है जो वहां पे अपना फ्री में। ये 3 चीजें हम अपने निजी लेवल पे कर रहे हैं। पर मैं जब गांव में गया, अपने निजी साथियों से बात की, उनकी इच्छा है कि जो चीज आप 3-4 चीजें अपने निजी लेवल पे कर रहे हो, इसको आपने बड़े लेवल पे समाज सेवा को करना है। तो बड़े लेवल पे करने के लिए आपको भी पता है एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यदि मेरे को कोई ऐसा काम कराना है तो मेरे को फोन करना पड़ेगा तहसीलदार को भी, एसडीएम को भी, डीएसपी साहब को भी, कई बार बड़े लेवल की बात होगी तो एसपी साहब को भी। पर ये इस तरीके से चीजें नहीं होती कि आप निजी लेवल पर अपनी फाउंडेशन बना रखी है और आप एक फाउंडेशन फाउंडर मेंबर होने के नाते आप किसी को फोन सीरियस नहीं लेता। तो जब लोगों से बात हुई, जो साथी हैं, जो भी अपने सुख दुख के साथी है, सारे यही चाह रहे कि भाई हमें राजनीतिक तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा। इसी कारण से हमने राजनीति में सोचा है। और आप जो पूछ रहे थे सवाल, भाई पार्टी आपने ये सुरसराट सुनी है ऐसा जी, ये जो 72 गांव में जो यात्रा अपनी स्टार्ट पहले से अनाउंस थी, इसको अब पार्टी के बैनर के नीचे करना है। जो शैलजा जी का संदेश बिल्कुल घर घर में पहुंचाना है कि उनकी, अगर मैं आपके शब्दों को विलय करूं, शॉर्ट करूं आपके शब्दों को, आपने अपने हॉस्पिटल के जरिए लोगों तक पहुंच करी, लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं जानी। जब आपने समस्याएं जानी तो आपने बीड़ा उठाया समस्याओं दूर करने का। जब आप समस्याओं को दूर करने लगे तो आपको वो लगे कि समस्या तो बहुत बड़ी है, मैं अकेला इनको नहीं कर सकता। 3 समस्याएं आपने गिनाई, सरकारी स्कूल की हो गई, शिक्षा की हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, और अपनी जो हमारी फैमिली आईडी वगैरह पीपीपी प्रोग्राम जो सरकार ने चला उसकी हो गई। तो समस्या आपको बहुत ज्यादा लगी। तो आपने क्या सच में उन समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीति में आए हो, या फिर अपना मैं स्पष्ट बोलता हूँ अपनी जेब भरने की राजनीति में आए हो? 2013 से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं लगातार, यदि आप जेब की बात कर रहे हो तो मैं अपनी जेब भरने में ही लगा हुआ हूँ। किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा, नौकरी की, मैं पैसे कमा के छोड़ के आया हूँ। ये देखो, एक आदमी का स्पष्टीकरण होता है भाई, एक आदमी का होता है भाई ये एक लिमिट है मेरी, इससे मेरा गुजारा बत्ता हो जाएगा।
मैं जो भी काम करता हूं, मैं किसी भी जिस भी व्यवसाय से जुड़ा हूं, आज जिस व्यवसाय से जुड़ा हूं, जो भी है मेरा काम मेरा चल रहा है, वो कभी रुकेगा नहीं, वो एज इट इज चलता रहेगा। बट एक नई चीज करने की जरूरत थी। एकदम से कुछ नहीं होता। पिछले 1-1.5 साल में जो मैंने बारीकी से देखा, गांव में गया, समस्याएं बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में अब तक 2 साल में आपको भी पता है कितने लोग, मैं ये कह रहा हूं एक आंकड़े के तौर पे 7-8 हजार लोग आगे होंगे दिखाने के लिए, जिनमें से 2-3 हजार लोगों से मैं बैठ के बात कर चुका हूं, चाय पी चुका हूं। जिस आदमी के हमने 1000, 2000, 5000, किसी का बड़ा ऑपरेशन हुआ 25,000 का, उसके 10,000, तो ऐसे हमने लोगों के पैसे बचाए भी हैं। उस पैसे को उसने यूटिलाइज किया है, वो अपने बच्चे को कोई चीज दिलाने की बात। तो हमने ये एक लक्ष्य रखा है कि पैसा कमाना ही होता तो मैं फिर उसी व्यवसाय से जुड़ा हो जाता। राजनीति एक ऐसी चीज है, आज के जमाने में आप भी समझते हो, इसमें आपको अपने निजी तौर पे भी, और कल को कोई पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती है तो आपको इसमें लगाना ही लगाना है। कमाने का तो देखो किसी का मकसद हो सकता है, मेरा मकसद, मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस से मैं पैसा यहां जितना टाइम लगाऊंगा वहां इससे आधा ज्यादा टाइम लगा के भी मैं उसको पैसे को डबल कमा सकता था। मैं यहां पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं। अरे लोग आपने देखा होगा इलेक्शन लड़ते हैं चले जाते हैं, असली काम आपको दिखाऊंगा मैं, हार जीत, लड़ना लड़ना, टिकट पिकट, ये सब एक अलग इशू है। इसके बाद एक्चुअल में सफेदों में आपको देवा फाउंडेशन काम करती नजर आएगी और बहुत मजबूती के साथ करती हुई नजर आएगी। आप उत्तर बहुत लंबा देते हो, एक एक चीज आप बड़े ध्यान से समझाते हो सामने वाले को। ये तो आपकी मैंने क्वालिटी देख ली अभी। एक क्वालिटी आप दिखा रहे हो लोगों को जनसेवा करके, एक एक समस्या उनकी देखते हो फिर दूर करते हो, निजी तौर पे कर रहे हो अभी तो। लेकिन एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये उठता है कि आपको क्यों, आप ही क्यों दूर करोगे जन की समस्याएं? जी मैं बताता हूँ मैं क्यों दूर करूंगा। मैं सफेदों का बेटा हूँ, मेरा मलार गांव है, और सबसे नैतिक जिम्मेदारी बालाजी ने जब कृपा दिखाई है किसी चीज की, निपुण बनाया है किसी चीज में, जो साथी, मजबूत साथी जो खुद से आगे नहीं आ सकते, जो मेरे एक तरीके से दीवार का काम करते हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं हर चीज में। यदि मैं कोई चीज कर देता हूँ कि भाई फलाने गांव में उस दादी को उस चीज की हेल्प की जरूरत है, तो मेरी टीम मेरे से आगे खड़ी मिलती है उस दादी की, उस ताऊ की हेल्प करने के लिए। तो मेरा एक नैतिक फर्ज समझता हूं, सबको समझना चाहिए। आपने देखा होगा रैलियों का गढ़, और बहुत मतलब इस तरीके से छाती ठोक के नाम लिया जाता है कि सफेदों तो बैकवर्ड है। क्यों है बैकवर्ड? यहां ऐसे मजबूत साथियों की जरूरत है, और जो हमारी टीम ने और मैंने लक्ष्य बनाया है, इन पूरे 48,000 घरों में जो एक ऐसे 5,000 नौजवान साथी जो मजबूती के साथ सफेदों का विकास करना चाहते हैं, सफेदों के प्रति एक जज्बा है, और जो संस्कार बाबूजी से हमने सीखे हैं कि भाई जो हो सकता है 5-10% परमात्मा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, समाज सेवा में करते रहना चाहिए। गुरु नानक साहब ने भी कहा है कि बाप अपनी नेक कमाई का 10% सेवा में लगाओ, आपको परमात्मा। हम तो उस राह पे चलने वाले व्यक्ति हैं। यदि आप समाज नीति को बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको राजनीति में आना पड़ेगा, और आना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं स्वागत है ऐसे साथियों का जो ऐसे करना चाहते हैं, जो हमसे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ो, नहीं तो पैरेलल करो आप। पर आप छोटे छोटे लेवल पर सफेदों के विकास में आप अग्रणी होके उस हिसाब से काम कर सकते हो। पर यहाँ पे 2 चीजों में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था, और सबसे जरूरी चीज जो CHC PHC, उनमें देखो सरकार ने बिल्डिंग प्रोवाइड करा दी, स्टाफ प्रोवाइड करा दिया। मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर वो करेगा जो इसका जनसेवक है, जिनको लोगों ने चुन रखा है। आपको क्या लगता है कि सफेदों 2014 के अंदर भी इंडिपेंडेंट वहां से निकला, 19 में भी कांग्रेस का निकला, 14 में सरकार भी बीजेपी की थी, 19 में सरकार भी बीजेपी की आई। क्या सफेदों का विकास इसलिए रुक गया कि भाई सरकार के अंदर MLA नहीं था, या फिर उन्होंने भी कुछ ऐसे काम नहीं करवाए जो करवाने थे जिससे सफेदों का विकास रुक गया? मेन रीजन आप क्या समझते हो, आपके दिमाग के अंदर क्या है कि बंदों ने काम नहीं करके नहीं दिया, या फिर सरकार नहीं थी इसलिए काम नहीं हुए? मैं ये कह रहा हूं, जब इलेक्शन में जाने से पहले जितने वादे गिनवाए जाते हैं, अब मैं एक फ्रेश कैंडिडेट हूं, फ्रेश तौर पे कार्यकर्ता के तौर पे जा रहा हूं, कैंडिडेट तो बाद की बात है, मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे पास ये प्लान है, ये मैंने किया है 1-1.5 साल में, छोटे से छोटे लेवल पे किया है। मैं ये कह रहा हूं चलो हमारे काम को आप गिनती में ना मानो, पर जो चीज हो सकती है पॉसिबल, उसी चीज की बात करनी चाहिए। जो इन्होंने इलेक्शन लड़ते हुए अपना एक विजन, एक अपना घोषणा पत्र, एक पत्रिका छापी थी, आप उसको ये बता दो भाई उसमें से कितने काम किए, आप कितने काम किए? जो आपने लिखा ही नहीं था वो सरकार ने दे दिया, आप उसको गिनवा रहे हो। अरे वो तो सरकार की योजना थी, उसको दे दिया आपने। आपने जो विजन रखा था, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, रोजगार की बात कर रहे हो, कितने रोजगार दे दिए, कितने रोजगार मिले हैं, कौन सी इंडस्ट्री लग के मिले हैं? तो ये सारी चीजें, आदमी के पास एक विजन होना चाहिए, जैसी मैं समझ रखता हूं। एक ऐसी टीम बनानी चाहिए थी जो कि इन्होंने पूरा मिस कर दी। पर यहाँ पे पिछले 30 साल से मैं भी बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मलार का हूँ। सफेदों हमेशा से मोटी पार्टी रही है, जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं बहुत मोटे पैसे वाले होते हैं, दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। क्या आप उनकी टक्कर ले पाओगे? जी, ये बात किसने बताई आपको? ये सुनी सुनाई बातें हैं भाई। वो
ऐसे करते हैं, मोटी पार्टी है, इतना पैसा लगता है। किसी आदमी के मुंह से आपने सुना है कि पैसे वाला ही आदमी नुमाइंदा बन सकता है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, संविधान में भी नहीं लिखा है कि भाई जिसके पास पैसे होंगे वही। यहाँ से सरदूल जी भी विधायक बने थे जिनके पास पैसे नहीं थे, कलीराम पटवारी जी भी विधायक बने थे जो एक नॉर्मल परिवार से आते थे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि पैसे वाला ही जो है नुमाइंदा बन सकता है सफेदों का? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। देखो ये पूरा आप समझते हो, ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि पैसे लगाओगे तो इलेक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये एक मार्केटिंग का तरीका हो सकता है कि देखो अगले आदमी को दबाने के लिए आप इतना बड़ा अमाउंट बोल दो कि अगला आदमी घर ही बैठ जाए। ऐसा नहीं होता। देखो किसी के पास पैसा है, ये उसकी कोई कमी और वो मजबूती नहीं हो सकती ना। ये किसी को चुनने का वो होता कि भाई उसके पास पैसा इसलिए उसको चुन लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। विजन होना चाहिए आपके पास। आप जिसको विधायक की कुर्सी पे बिठा रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा होगा तभी वो सफेदों का विकास करा सकता है। अपना निजी पैसा कौन लगाता है विधायक बनने के बाद? बताओ आप। सरकार की योजनाएं विधानसभा में उठ के मजबूती के साथ उसको जो वहां पे बिल पास होते हैं वो पढ़ना भी आना चाहिए और मजबूती के साथ उस चीज को करना भी आना चाहिए। वो अपनी बात भाई फलाने गांव में ये चीज होनी चाहिए, वो मजबूती के साथ उस चीज को वहां पे बोले। ऐसा विधायक अब की बार सफेदों की आवाज सुनने जा रहे हैं। 30 साल हो गए इस चीज पे कि फलाने ने इतना खर्च कर दिया, दगड़े ने इतना खर्च, इतनी हवा बना दी, 2 रात पहले इलेक्शन पलट दिया। नहीं, इस बार आपने ऐसा नुमाइंदा चुनना है जो आपके बच्चों का भविष्य की जिसको चिंता हो, जो आपके बच्चों को मजबूत करना चाहता हो, ऐसे नुमाइंदे को इस बार आपने चुनना है। सफेदों हल्के में जब भी कोई जीतता है तो जाट समाज का बहुत अहम योगदान होता है। आप भी जाट समाज से आते हो, क्या आप भी जाट राजनीति करोगे? जी, मेरे पार्टी के जुड़ाव से ये बात क्लियर हो जाती है। यदि मेरे अंदर इस तरह की कोई बात होती और आप मेरे को बहुत बारीकी से पर्सनली तौर पे जानोगे तो आप ये खुद ही नहीं सवाल पूछते कि मेरे अंदर इस तरह की जाति पाति का, मेरे साथ जितने साथी हैं और जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, सारी जाति बहुत मेल जोल के साथ हम कोई भी काम करते हैं, बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं। ठीक है, मैं जाट समाज में मैंने जन्म लिया, मैं सर छोटू राम देवीलाल उन महापुरुषों की जो है जाति से आता हूं जिन्होंने इस देश में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। हमारे समाज से जो है बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे समाज से यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विधायक भी बने जिन्होंने अपने तौर पे जैसा जैसा उनका विजन था उन्होंने काम किया, जिन भी फील्डों में काम किया। मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा, क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा कि उन्होंने ये नहीं किया, जो किया अच्छा किया, बट बहुत कुछ करने के लिए है यहाँ पे जो कि हम भी करना चाहते हैं। मेरा ये है कि जाति पाति से उठ के ऊपर, और आपको देखो समाज कोई भी समाज होता है, सबको अपने समाज की चिंता और होनी भी चाहिए। भाई आप अपने समाज की बढ़ाई कर सकते हो, आप अपने समाज को मजबूत करने के लिए काम कर सकते हो, बट दूसरे समाज की बुराई नहीं कर सकते। जाति पाति से उठ के इस बार सफेदों का इलेक्शन होने जा रहा है और कोई भी आए आपको वोट, जो भी सपोर्ट आपको उसी आदमी की करनी है जो आदमी आपके लिए कुछ करना चाहता है, जिसके पास एक विजन है, ब्लूप्रिंट है। तो भाई बहुत लंबी बातें हुई हमारी देवेंद्र जी के साथ। इनके विचारों से आपको क्या लगता है? सफेदों क्षेत्र के लोगों से मेरा सवाल है, जैसे विचार इन्होंने प्रकट किए अपने सफेदों के लोगों के लिए, तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।